हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज हम माइक्रोबायोलॉजी में वीब्रियोलॉजी का पार्ट 2 लेके आ रहे हैं, एडिनो वायरस। पिछले वीडियो में हमने पर्वो वायरस के बारे में बताया था। पर्वो वायरस क्या है? सिंपलेस्ट डीएनए एनिमल वायरस है और इसके कारण दो बीमारी होती है, एक तो पर्वो वायरस B19 और दूसरा बोको वायरस। पर्वो वायरस के कारण कौन सा डिजीज होता है? तो इराइथेमा इन्फेक्शियोसम होता है और इसका अदर नेम क्या है? फिफ्थ डिजीज। लेकिन ये किस में होता है? चाइल्ड में होता है। और एडल्ट में कौन सा बीमारी होता है? तो पोलीअल्थ्रालजिया अल्थराइटिस होता है। ठीक है। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? एडिनो वायरस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आते हैं एडिनो वायरस में। एडिनो वायरस क्या है? तो ये देखिए, एडिनो वायरस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये फाइबर है जो स्क्रू टाइप का है, ये हेक्सॉन है। इसमें क्या होता है? डीएनए होता है, पेंटोज बेस है। ठीक है। मेनली इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। और जो पर्वो वायरस पड़ा था वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। दो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, एक तो पर्वो वायरस और एक कैल्की वायरस। चलिए आते हैं अब एडिनो वायरस में। एडिनो वायरस का रेप्लिकेशन कहाँ होता है? तो न्यूक्लियस में होता है। और पर्वो वायरस का भी कहाँ होता था? न्यूक्लियस में होता था। ठीक है। अब ये क्या है? नन एनवेलप आइकोसा हेड्रल वायरस विद डीएनए जीन। क्या होता है ये? नन एनवेलप होता है, मतलब क्या होता है? ये नेक्ड होता है। पढ़े थे ना पाप, पाप में ए क्या होता है? एडिनो वायरस होता है। ठीक है। इसके कारण कौन कौन सा डिजीज होता है? तो मेनली आई इन्फेक्शन होता है, गैस्ट्रो इंटेरिटाइटिस होता है। तो आई इन्फेक्शन कौन से टाइप के कारण होता है? तो 8-1937, ये टाइप याद करना ज़रूरी है। कौन से टाइप के कारण होता है? 8-1937। और इसको क्या कौन सा डिजीज़ कहते हैं? तो इपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस कहते हैं। ठीक है। सीवियर आई इन्फेक्शन किसके कारण होता है? तो एडिनो वायरस के कारण होता है। एडिनो वायरस में किस टाइप के कारण होता है? 8-1937 के कारण होता है। दूसरा कौन सा डिजीज होता है? तो दूसरा होता है गैस्ट्रोइंट्राइटिस। गैस्ट्रोइंट्राइटिस किस टाइप के कारण होता है? तो 40 और 41 के कारण होता है। ठीक है। मतलब ये हमें टाइप याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइप चेंज हो रहा है और यहाँ पर डिजीज भी चेंज हो रहा है। जैसे 8-1937, तो इसके कारण कौन से डिजीज होते हैं? तो इपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस होता है। और टाइप 40-41 के कारण कौन सा होता है? तो गैस्ट्रोइंटेरिटाइटिस होता है। अब बता रहा है कि एडिनो वायरस क्या है? तो ये एक डबल स्ट्रैंडेड लिनियल डीएनए है जिसका रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होता है। अब इसमें डिजीज कौन कौन से पार्ट में ये डिजीज होता है? तो इट प्रोड्यूस डिजीज इन रेस्पिरेटरी, जीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड आई। ठीक है। और जो आई में इसमें ये डिजीज होता है उसको स्विमिंग पूल कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। ऐसे आ सकता है क्वेश्चन कि स्विमिंग पूल कंजक्टिवाइटिस किस वायरस के कारण होता है? तो एडिनो वायरस के कारण होता है। और इसका दूसरा नाम क्या है? चिल्ड्रेन समर क्रैम्प। ठीक है। ये मेनली समर में होता है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि स्विमिंग पूल कंजक्टिवाइटिस किस वायरस के कारण होता है? तो एडिनो वायरस के कारण होता है। चलिए आते हैं। और ये कौन से ग्रुप में आता है? तो ये ग्रुप सी वायरस है। ग्रुप सी वायरस होने का क्या मतलब है? कि ये लॉन्ग टर्म लैटेंट इन्फेक्शन देता है। कहाँ पे? टॉन्सिल और एडिनोइड में। लॉन्ग टर्म लैटेंट इन्फेक्शन देता है कहाँ पर? टॉन्सिल और एडिनोइड में। अब ये कौन से रीजन में देता है? तो ईवर रीजन ऑफ प्रोटीन, जो रेगुलेट करता है अर्ली ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वायरल डीएनए। ठीक है। अब टर्मिनल प्रोटीन क्या काम करता है? तो ये प्राइमर का काम करता है। और इसमें कैसा कैप्सोमेयर होता है? तो आपको ये स्ट्रक्चर में देखा है कैसा होता है। देखिए, हेक्सॉन कैप्सोमेयर होता है। कैप्सोमेयर क्या है? तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कवर करता है वायरस को। अब क्या कह रहे हैं? तो ये जो एडिनो वायरस है, ये इसमें कैंसर से कोई भी एसोसिएशन नहीं है। कौन से वायरस कैंसर से एसोसिएशन नहीं है? तो एडिनो वायरस। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कौन कौन सा? 8-1937 8-1937 से कौन सा डिजीज होता है? आई इन्फेक्शन होता है। 40-41 40-41 के कारण गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस। वैसे ही 1-2-5-6 के कारण क्या होता है? माइल्ड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है। 1-2-5-6 के कारण क्या होता है? माइल्ड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है।
और 347 के कारण ये एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज होता है। और ये मेनली डिजीज किस में होता है, तो मिलिट्री रिक्रूट में होता है। चलिए आते हैं आगे। क्या कह रहा है कि अब इसका क्लिनिकल ये कहाँ पर यूज होता है, मतलब इसके ये कौन से पाथ को अफेक्ट करता है और इसके कारण कौन कौन से डिजीज होते हैं। तो इट कॉजेज माइल्ड अपर रेस्पिरेटरी इलनेस, मतलब कि अपर रेस्पिरेटरी में इलनेस होता है, निमोनिया होता है, आई पिंक हो जाती है, यूरिनरी ब्रेदर को में इन्फेक्शन होता है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज और इसके कारण डायरिया भी होता है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो आपको फीवर आ जाएगा, रेड आई हो जाएगा, आपका ग्लैंड क्या होने लगेंगे, इनलार्ज होने लगेंगे, उसको कहते हैं एडिनोपैथी। और क्या हो जाएगा, थ्रोट में शोर होने लगेगा, जिसको कहते हैं फेरेंगाइटिस। ठीक है। अब ये ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से होता है या क्लोज पर्सन कॉन्टैक्ट के कारण होता है। तो इसका प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में अंतर है। प्रिवेंशन हो जिससे कि बचा जा सके, ट्रीटमेंट हो जिससे कि हम उसे क्रिएट करें, मतलब बीमारी को ख़त्म करें। तो प्रिवेंशन है हैंड वॉशिंग एंड अवॉइडिंग इन्फेक्टेड पीपल। और ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट है कि इसका वैक्सीन है, बट चिल्ड्रन के लिए कोई भी वैक्सीन अभी तक नहीं आया है, ये मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए है। ठीक है। ये हो गया एडिनो वायरस। एडिनो वायरस में मेनली क्या हमें पढ़ना है कि इसके टाइप्स के अनुसार इसका क्या होता है, डिजीज होता है। 1937 इसके कारण आई इन्फेक्शन होता है। 41 के कारण गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है। 1256 क्या है, माइल्ड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। 347 क्या है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज है। और ये जो डिजीज है इसमें ये इसका सिम्टम्स क्या है, तो फीवर आते हैं, रेड आई हो जाता है, ग्लैंड लार्ज हो जाता है और फिर एंजाइटिस हो जाता है। तो अब तो आपको समझ में आ गया कि एडिनो वायरस क्या है क्या नहीं है। अगले वीडियो में हम एक नए वायरस को लेके आएंगे, तब तक के लिए आप ये दोनों वायरस का अच्छी तरह याद रख लीजिएगा। याद रखिएगा क्या है, एक और बात कि ये जो पर्वो वायरस और कैल्की वायरस है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है और एडिनो वायरस क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।